जहाँ तक जलवायु परिवर्तन माने क्लाइमेट चेंज की बात है, तो हम इर्रिवर्सिबल निगेटिव फीडबैक लूप्स में प्रवेश कर चुके हैं। अब बच नहीं सकते। अब हम मास एक्सटिंक्शन की रफ्तीली ढलान पर उतर चुके हैं। अब रुके रहना या वापस ऊपर चढ़ जाना या बच पाना संभव नहीं है। अब तो आप नीचे को ही फिसलते जाएंगे और नीचे फिसलने की दर भी। आचार्य प्रशांत जी ने बताया कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने के बारे में। आज हम लोग जिंदगी और मौत के कगार पे खड़े हैं। इसके बारे में कुछ प्रवचन दिए, ध्यान से सुने। साल दर साल बढ़ती जाएगी। मैं इस विषय में 10 साल से बोल रहा हूं। अभी कोई 10-1 साल पुराना वीडियो था तो उसमें मैं चिल्ला चिल्ला के सबको आगाह कर रहा था कि पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 0.7-0.8 डिग्री बढ़ चुका है। जल्दी ही 1 डिग्री हो जाएगा। जागो जागो। जानते हो आज कितना बढ़ चुका है? और मैं तब कह रहा था कि 0.78 बढ़ चुका है। क्या कर रहे हो, उठो। और मेरे चिल्लाते चिल्लाते देखते देखते जितना बढ़ा हुआ था उससे दूना बढ़ गया। मैं यही बहुत बड़ी बात समझ रहा था कि कहीं 1 डिग्री ना बढ़ जाए औसत तापमान। 1 डिग्री से बहुत आगे बढ़ गया वो हमारे देखते देखते। और ये 2.5-3 डिग्री पर भी रुकने वाला नहीं है। पहले मुझे लगता था कि रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ के या अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस देख करके कि हम कितनी भी बुरी इसमें परफॉर्मेंस दिखा दें, कितने भी अक्षम तरीके से व्यवहार कर लें, लेकिन हम जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का उत्सर्जन रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं उससे भाई ये 2-2.5 डिग्री पर तो रुक ही जाएगा। और अब मुझे लगभग निश्चित हो रहा है कि ये 3 डिग्री पर भी नहीं रुकने वाला। ये 4-5 शायद 6 डिग्री तक जाएगा। और 6 डिग्री का तो मतलब ये एक जीव नहीं बचेगा, कम से कम इंसान तो नहीं बचेगा। हम महाप्रलय में पूरे तरह से प्रविष्ट हो चुके हैं। पहले भी 5 बार जब प्रजातियों का समूल विस्तृत नाश हुआ तो 5 में से 3 बार जो कारण था वो कार्बन डाइऑक्साइड ही था। और जब हम कहते हैं समूल नाश तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ करोड़ों लोग मर जाएंगे। उसका मतलब होता है कि पृथ्वी पर 90% जो प्रजातियां वो पूरी साफ हो जाएंगी। और मनुष्य तो बहुत जल्दी साफ होगा क्योंकि मनुष्य प्राकृतिक रूप से बहुत असुरक्षित प्रजाति है। मनुष्य का बच्चा जितना कमजोर पैदा होता है उतना और कोई नहीं। अगर जो हमने ढांचागत व्यवस्थाएं बना रखी हैं वो व्यवस्थाएं ढह गई तो मनुष्य का बच्चा जी ही नहीं सकता। और शरीर से मनुष्य जितना कमजोर है, बहुत कम प्राणी है जो शरीर से उतने कमजोर हैं। हमने अपनी प्राकृतिक क्षमताएं बहुत हद तक खो दी हैं। अब हम अपने कृत्रिम आविष्कारों पर, स्वयं द्वारा निर्मित बैसाखियों पर निर्भर हैं जीने के लिए। आपकी खाल उदाहरण के लिए न धूप बर्दाश्त कर सकती है न जाड़ा। आपको कपड़े नहीं मिलेंगे, आप बहुत जल्दी मर जाएंगे। जानवरों की खालें अभी